एक मिनट तो रुको। मैंने जब मार्क किया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, तो उसने यानी कि एक बात बोली थी कि हर यानी कि फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट यानी कि नहीं होता, वो कोई मखसूस होता, उसका हमें कैसे पता चलेगा? वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना इन्वर्जन के अंदर, आपने वीडियो देखी है पूरी हाउ टू रीड प्राइस सर वाली? जी जी सर, वो सारे पूरे देख लिए यानी कि ठीक है, तो उसमें उसमें फेयर यानी वैल्यू कि गैप आपने के सिर्फ अंदर मैंने आपको हायर बताया। टाइम फ्रेम में जो यानी कि मार्क किया है ना, हाँ। तो वो वाला यानी कि मैंने पूरा मुकम्मल देख लिया, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रही कि कौन कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला इन्वर्ट होगा और कौन सा वाला नहीं होगा। आपने ना फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो दोबारा देखनी है। ठीक है। ठीक है। उसमें ठीक है। जहाँ पे मैंने इन्वर्जन का जिक्र किया है उसको अच्छी तरह से जी। सुने समझ लें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ठीक है आपको। सर। ठीक है। उसके ठीक है बाद फिर सर। मुझे बताना कि उस डेफिनेशन के मुताबिक मैंने चार्ट पे जी जी। फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन अपने पास मार्क करके रखा हुआ है और ये ठीक है। इन्वर्ट हो गया है। ठीक है। ठीक है जहाँ सर। आपने बताना है ठीक। कि नहीं हुआ तो ये काइंडली चेक कर लें ये नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है सर। तो इस ठीक तरह है से मेरे साथ कुछ सिनेरियोज आप अगर शेयर करेंगे ना तो फिर आपकी लर्निंग में ज़्यादा फ़ायदा होगा इस तरह से। सर, सिनेरियो तो आपको भेजे हैं यानी कि पर्सनल में भेजे हैं? हम्म। इधर बोले तो इधर यानी कि भेज दूं, इधर यानी कि डिस्कशन के दौरान? आप मुझे पर्सनल पे भेज दें बस। पर्सनल में भेज दिए हैं सर आपको? बस सही है। एक दफ़ा लेकिन जी वीडियो जी दोबारा देख लें आप, एक दफ़ा तो कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लें उसको। जी जी, मैं दोबारा यानी कि एक बार रिपीट करता हूँ ये इसको। जी ठीक है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने पिक्चर हटा दी अपनी? अ, क्या कह रहे हैं? आपने पिक्चर हटा दी अपनी? वाह। हाँ, मैंने पिक्चर हटा दी। अच्छा, क्यों क्या हुआ? भाभी ने मना की है? मुझे कमेंट मिला तस्वीर अच्छी नहीं है, मैंने कहा चलो अच्छी ढूंढ के लगाते हैं। अच्छा अच्छा सही है। किसने कमेंट किया आपको? लगता है बहुत कोई इंपॉर्टेंट बंदा था जिसने बोला है आपको, तो आपने अच्छी मान तस्वीर लिया। ढूंढ के लगाते, हाँ। तो अच्छा सही है। बस घर से ही हुआ अच्छा सही है। है। ठीक है। आज लगाते हैं इंशाल्लाह कोई और तस्वीर। और सुनाइए, आज जल्दी सेशन कर लिया आपने? जी वो आज मार्केट वैसे भी बंद है ना, तो मैंने कहा ज़रा टाइम से मैं घर वालों को भी ज़रा थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, तो सेशन पहले कर लेते हैं। अच्छा, आज बंद है। ओके 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 ओके, सही सही सही। सिल्वर गोल्ड दोनों फंस गए हैं आज एक जगह पे। हाँ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको। अच्छा, मार्केट ही बंद है। हाँ मार्केट भी बंद है अभी। ओके सब लोग के ओके क्वेश्चन ओके ओके, आंसर्स ठीक को ठीक। करेंगे ना डिस्कस, अगर किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं सही हुआ। है। मैंने वो वैसे असाइनमेंट के अंदर ना पहले ठीक है ठीक। हम लोगों ने सब मेंबर्स को अलाउ किया होता ना कि असाइनमेंट्स के अंदर वो नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना एक खिचड़ी मच गई थी वहाँ पे। तो मैंने आज फिर वो सारे असाइनमेंट्स जी जो जी, लोगों ने जनरेट की हुई थी वो थ्रेड्स बन ख़त्म जाते करके। थे। हाँ वो हाँ मैंने हाँ हाँ ख़त्म हाँ। करके फिर हेडिंग्स नहीं बना दी हैं। आईसीटी की 5 असाइनमेंट्स हैं और एसएमसी की 10 है, और टोटल 15 असाइनमेंट्स है, तो ठीक है। सारे मेंबर्स हैं ना उन्हीं के अंदर ही हमें रिप्लाई करेंगे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों के बेहतरीन आंसर है। आना शुरू हो गए हैं। तो प्राइवेट हम्म। मेंटरशिप के लिए भी ये जो है ना असाइनमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। जब तक असाइनमेंट्स सबमिट नहीं होंगी तब तक मुझे पता नहीं चल सकेगा ना कि एक बंदे का स्ट्रक्चर किस जगह पे पहुंच गया है, हाँ, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक 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 ठीक। पुरानी खत्म करनी है तो कर दें सारी ना, क्योंकि वो पुरानी फिर सब एक ही स्टफ जी होना मैंने चाहिए अब सब कर कुछ दी सेम हुई है लेवल पे। पुरानी वाली ख़त्म करके। न्यू असाइनमेंट्स मैंने कुछ को पुरानियों को मैंने एडिट कर दिया है और कुछ नई क्रिएट कर दी हैं। बेहतरीन है, ठीक हो गया। जी ठीक हो गया, बेहतरीन है। हाँ, ये अच्छा आपने नंबर भी कर दिया 1 2 3 ना, जरा इजी होता है 1 2 3 के साथ। जी
वो बेसिकली इसी अस्सलाम वालेकुम पैटर्न सर। के अंदर ही हाउ टू रीड प्राइस भी बनी हुई है ना। हम्म। यही बिल्कुल एसपीसी के ठीक है। टॉपिक्स हैं और यही आईसीटी के टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो अच्छी बात है, जो जो बंदा हम्म करता जाए, वीडियो देखता जाए, उसके हिसाब से यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट कराता जाए। हम्म। बिल्कुल ठीक है। तो रात को एज प्रॉमिस्ड हमने ठीक हो गया। जो जबरदस्त। इनएक्टिव मेंबर्स थे लास्ट 30 डेज से, उनको हमने रिमूव कर दिया। अच्छा। ठीक ऑलमोस्ट हो गया। 30-40 ऑड मेंबर्स जो हैं वो अभी फ़िलहाल हमने रिमूव किए हैं। लेकिन फॉर ठीक ठीक ठीक। वे फॉरवर्ड अब हमारा ये होगा कि अगर कोई भी बंदा 7 डेज तक इनएक्टिव है तो वो भी नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा फिर इसके अंदर। तो एवरीबडी हैज़ ठीक टू हो बी गया। एक्टिव, असाइनमेंट सबमिट करें, लर्निंग अपनी जारी रखें, सेशंस जो वीकली होते हैं उनमें हम्म। पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर कोई बंदा लर्निंग में एक्टिव नहीं रहेगा तो हम्म। ट्रेडिंग में तो वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेगा। तो हम्म। एक्टिव सही हो गया। लर्निंग जो करेगा वही फिर पार्टिसिपेट कर पाएगा ट्रेडिंग के नहीं, अंदर। अच्छा आपने माशाल्लाह दोबारा से एक दफा ग्रुप को रीऑर्गेनाइज किया है ना, तो अच्छा। जी माशाल्लाह, पहले से भी ऑर्गेनाइज था, बेहतरीन है। बस थोड़ा सा चेंज किया इसको। हाँ हाँ हाँ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, क्या हाल है? आपसे तो भाई काफी साहब टाइम क्या हाल बाद चाल है? बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने वो पूछ आसन रहा भाई था आपकी तो तारीफ कर रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। बस वो आसिम भाई बता देते हैं, मैं फिर वैसे ही चल लेता हूँ। सही सही। जी जी, पूछें जी आप। जी। आसन भाई से पूछें। जी सर, मैंने कहा आपने मेंशन तो किया हुआ था सारों को ही, ब्रिगेडियर्स को भी और सारा ये वो, तो वो मेरे लिए भी थी असाइनमेंट्स? जी जी, असाइनमेंट सबके लिए हैं। अच्छा, बस ठीक है फिर। मेरी तो लास्ट वो आईसीटी एसएमटी डाइवर्जेंस वाली रह गई है, बकाया मैंने सारी 14 कर दी हैं, लास्ट 15th रह हाँ, गई है। जिन लोगों ने की हुई है बस वो उन्होंने तो मतलब पेस्ट ही करना है ना वहाँ पे अपना चार्ट्स को। तो जी उससे उससे बिल्कुल। फ़ायदा ये होगा कि जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं ना, उनकी असाइनमेंट से जितने भी जूनियर मेंबर्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड कर सकते हैं ना। तो इसलिए आप लोगों का जी वहाँ जी। पे सबमिट करना तो ज़्यादा ज़रूरी है। जी बस मेरी लास्ट रह गई है, मेरे पास वो पेड अभी ट्रेडिंग व्यू नहीं है, तो एसएमटी डाइवर्जेंस ढूंढ रहा हूँ, काफी देर हो गई है। जी, तो बस वो रह गई है, बकाया सारी मैंने सबमिट करा दी है। बेहतरीन। ज़हीर भाई गायब हुए हुए थे काफ़ी दिनों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़हीर भाई। जी जी, मैं ट्रैवलिंग में था 2 दिन। अच्छा अच्छा। तो जी। मैं सब तो भाइयों को ये बता रहा था कि अभी हमने लास्ट मतलब रात को ना जैसे ही फर्स्ट हो गई एज प्रोमिस्ड, हमने 30 डेज से जो लोग इनएक्टिव थे उनको कर दिए रिमूव। और फॉर फ्यूचर रेफरेंस 7 डेज से ज़्यादा कोई बंदा इनएक्टिव नहीं रह सकता। जो 7 डेज से ज़्यादा इनएक्टिव होगा वो भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ओ खैर, ठीक है। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं है ना जब इनएक्टिव रहना। वो तो वैसे तो पर्पस तो जी ग्रुप का यही है कि बंदा आए, सीखे और चला जाए। तो जी जी। अगर कोई बंदा इनएक्टिव हो जाएगा तो हम यही समझेंगे ना वो सीख गया, उसको आ गया सारा कुछ ना। तो वो तो अच्छी बात है। ठीक। तो ग्रुप से जाना तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा आज तादाद काफी कम हुई हुई है ग्रुप में। हाँ, वो 30-40 तो वो इनएक्टिव रिमूव। मेंबर्स को हमने ख़त्म किया ना। वो फिर इंशाल्लाह मार्च अप्रैल के अंदर हम न्यू ऑन बोर्ड करेंगे मेंबर्स को। तो उस वक्त तक, मार्च अप्रैल तक, हमने ये अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ कि जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं ना उनके सारे मसले मसाइल लर्निंग जो है ना वो सब A1 कर देनी है हमने इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो मार्च के बाद फिर इंशाल्लाह मार्च में या अप्रैल के अंदर ना फिर हम जाके न्यू मेंबर्स को ऑनबोर्ड करेंगे। और वो भी हम लिमिटेड से करेंगे, हो सकता है 50 बंदों को हम अलाउ करें। फिर उनकी लर्निंग पे काम करेंगे, 50 होंगे या 100 होंगे। फिर उनकी लर्निंग पे काम करेंगे 2-3 महीने। फिर उसके बाद उस ड्यूरेशन फिर क्लोज कर देंगे हम न्यू ज्वाइनिंग। तो इस 50-50 100-100 करके ना हम कोशिश करेंगे कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर किया जाए।
बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है ये प्लान। विजय भाई कैसे हैं आप? जहीर भाई, आपने और मैंने असाइनमेंट जमा करानी है अब। हमने भी करानी है। जी जी, ठीक है। वो मैं यही बता रहा था कि सीनियर मेंबर्स का असाइनमेंट जमा कराना ना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जूनियर मेंबर्स जो हैं उससे सीखेंगे ना आपकी असाइनमेंट से, तो वो बहुत ठीक है। ज़रूरी है, आप लोगों ने भी जमा करानी है। अच्छा, इसका मतलब मैंने वो अनाउंसमेंट पढ़ी नहीं है अभी। नहीं, वो अनाउंस मैंने अभी किया है इधर, उस पर तो सिर्फ ये लिखा हुआ ना अच्छा कि अच्छा, जी ना। सब सब लोगों ने उस पर तो ये लिखा हुआ ना कि असाइनमेंट यहाँ पे जमा करा दें बस। जी जी जी, ठीक है। ठीक है, तो आपको तो इतना टाइम नहीं लगेगा ना, आपने तो एक ही चार्ट पे सारी चीज़ें मार्क कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम सलाम जी इरफान भाई। मैंने क्या बाकी तो सारा मैंने यानी कि ये भेज दिए हैं ना असाइनमेंट में। ज़बरदस्त। लेकिन एक मेरा रह गया ऑर्डर ब्लॉक यानी कि इन्वर्जन। ठीक है, ये तो प्राइस सेक्शन में यानी कि मैंने नहीं पढ़ा है, क्या हर ऑर्डर ब्लॉक यानी कि ये रिवर्जन में काम करता है? यही तो आपने ढूंढना है। अच्छा, यानी कि ये हमारा अपना है प्राइस सेक्शन के अलावा। हाँ ढूंढे ना, देखें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है सर। और सर एक और सवाल था मेरा। मार्केट यानी कि बुलिश जा रही है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो बनाया है। ठीक है। स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यानी कि अपना जो स्विंग हाई बनाया है उसको क्रॉस करके यानी कि उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, यानी कि 3 कैंडल या 4 कैंडल। ठीक है। उसमें यानी कि आईसीटी के मुताबिक उसमें यानी कि एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल बन जाती है, जो कि आईसीटी कहता है कि यानी कि जो भी डाउन क्लोज कैंडल है, डाउन कैंडल, हम्म। रेड कैंडल, वो हम्म। ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक हम उसे ले सकते हैं या हम स्विंग लो वाली कोई ब्रेकर ब्लॉक लेंगे? देखें, जो ब्रेकर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप बुलिश ब्रेकर देख रहे हैं जी तो जी उसके लिए आपको जिस स्ट्रक्चर का वेट करना है वो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, लो बनेगा, लोअर लो बनेगा, और इन दो लोज ठीक के बीच में जो इंटरमीडिएट हाई है, प्राइस जब उसको ब्रेक करेगी तो ये पैटर्न कहलाता है ब्रेकर ब्लॉक का पैटर्न। जी अब जी जी बुलिश ब्रेकर कौन सा होगा? वो हाईएस्ट हाई वाली जो कैंडल होगी इन दो जी जी लोज के बीच में, उसको कहा जाता है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। और जी, अगर बिल्कुल आप बेरिश बिल्कुल। ब्रेकर देख रहे हैं तो प्राइस एक हाई क्रिएट करेगी और उसके बाद एक हायर हाई क्रिएट करेगी, इन हायर दोनों हाई करें। हाईज के बीच में जो एक इंटरमीडिएट टर्म लो होगा, प्राइस जब इस जी लो जी, को ब्रेक कर देगी तो ये बन जाएगा आपका बेरिश ब्रेकर का पैटर्न। और जो बेटर। लोएस्ट लो वाली आपकी कैंडल होगी दोनों जी हाईज जी के बीच में, वो जी जी, कहलाएगा आपका बेरिश ब्रेकर। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हसन भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम विजय प्रजापति है, मैं इंडिया से हूँ। जी जी विजय भाई और कैसे हैं? हाँ, एक्चुअली कि अभी मैं 10 मिनट से ज्वाइन था अपने लाइव में, तो मैंने अभी सर कुछ डिस्कशन चल रहा था, कुछ मेंबर्स को शायद लॉग आउट करवा दिया गया है या अपने यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि मैं बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ, मतलब वीक में एक दो बार ही आ पाता हूँ मैं। क्योंकि मैं अभी तक जो है सर उमेर को फॉलो करता था ठीक है। और उनका मैंने पूरा कोर्स भी किया है। बट मेरे तो फ्रेंड आसिफ भाई वगैरह हैं, और उनसे डिस्कशन हुआ था कि विजय भाई आप यहाँ हो, आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। और मैंने बीच में भी पिछले लास्ट मंथ में 2-3 बार ज्वाइन लाइव भी आया था मैं, ठीक है। और देखा मैंने कि बहुत अच्छा पैटर्न फिर से अपने जो उमेर से क्या, सॉरी, अपने यूके में वही क्या नाम, नाम भूल गया मैं, अपने ग्रुप में है सर, क्या नाम उनका, बुखारी साहब, सॉरी। जी जी। हाँ, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी मुझे काफी अच्छा गाइड किया था कि विजय आप आओ, देखो, समझो। तो अभी सर जो डिस्कशन चल रहा था उसमें मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि कुछ असाइनमेंट्स क्लियर करना है, तब हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे। तो असाइनमेंट के पहले मैं सर, मैं जानना चाहता था कि मुझे लर्निंग करना, क्योंकि मैं जो सर के पास सीखा है, सर उमर के पास, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट है, वो वीएसए बेस्ड है। हम लोग वीएसए को तो साइड में रख के काम करते हैं। जी
जी। तो ये सब लर्निंग एज ए लर्नर मुझे कहाँ से बिगनिंग करनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? अपने पास का कौन से चैनल में क्या मटेरियल रखा हुआ है जिसको मैं हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते देखूं, वॉच करूं, उस पर काम करूं, उस पर जो भी अपने असाइनमेंट है अपने हिसाब से क्लियर करूं, तब मैं आपके दिए हुए असाइनमेंट पे वर्किंग करूं। तो सर थोड़ा मुझे गाइड करिएगा। अच्छा, मैं आपको ना एक मैसेज यहाँ पे चैट में भेज रहा हूँ। जी। आप सबसे पहले तो इस मैसेज को आप देखिए। ये है मैसेज, है बेसिकली ग्रुप के रूल्स ओके। एंड गाइडलाइंस, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये रूल्स एंड गाइडलाइंस के अंदर आपको 4 to 5 स्टेप एक पूरा तरीक़ेकार बताया गया कि आपने क्या करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, वो सारा इस रूल्स एंड गाइडलाइंस के इस एक ही मैसेज में आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई। जब आप ये इस तरीके पे चलेंगे तो उसके ओके। बाद आप देखिए कि आपको चैनल्स के अंदर असाइनमेंट्स के नाम से ना एक नज़र हम्म। आ रहा है सेगमेंट, ठीक है। जस्ट जी। तो आपने इसमें एसएमसी असाइनमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करना है। ओके। एनालिसिस कौन सा चैनल नाम बताया भाई आपने? मैं आपको भेज रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा ज़रा मुझे। जी। चैनल तो बहुत असाइनमेंट्स, सारे हैं ऐसे। लास्ट अनाउंस, फीडबैक, थ्योरी, मैं आपको ना यहाँ पे जनरल मेंशन करता मोड। हूँ। ओके। एक असाइनमेंट वाला चैनल है इसमें, जी जी। एसएमसी असाइनमेंट स्ट्रक्चर। ओके। आपको ना ये भी मैं मैसेज यहाँ पे भेज देता हूँ। जी। ये देखें, 2 मैसेजेस मैंने आपको चैट में भेजे हैं, ठीक ठीक है। है। एक है रूल्स एंड गाइडलाइंस और दूसरा है ठीक है। एसएमसी असाइनमेंट 1 स्ट्रक्चर मार्किंग के नाम से, ये 1 है। इसी के अंदर ही जी। असाइनमेंट 2 3 4 अप टू 15 टोटल असाइनमेंट्स हैं, जिसमें हाँ से दिख रहा है, 10 जो 15 हैं दिख वो रहा एसएमसी की हैं और 5 जो हैं वो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। है। ठीक है, ठीक तो है। उसके बाद आप ये मतलब पूरी सीरीज़ देख लें जो ठीक गाइडलाइंस है, के अंदर जो मेंशन्ड है। उसके बाद ये ठीक वाली है। असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें, इंशाल्लाह ताला आपको सारा ये ठीक। कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा, ओके, ओके जी भाई, जी भाई। ठीक है। जी, जी, जी। थैंक यू इसके वेरी मच बीच में सर। आपको कोई भी क्वेश्चंस आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो हमारा वीक में 2 सेशंस होते हैं, जी। वेंसडे को 9 बजे और फ्राइडे को 9 बजे, ओके। ठीक है। वो हमने ठीक है। इवेंट्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे। ओके। 2 इवेंट्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, मैं आपके साथ उसका हाँ, लिंक दो। भी शेयर कर देता हूँ। जी, जी। इवेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं वैसे? Events estimate, analysis, WhatsApp training material, assignment, ये देखें, मैंने आपको इवेंट के नीचे इवेंट मैंने आपको इवेंट की लिंक भी भेज दी है यहाँ पे। ट्रेडिंग फ्लोर पर है क्या? नहीं नहीं, ये आप देखिए चैट में, देखिए मैंने आपको लिंक भेजा है, ठीक है। जी। ठीक है। आप इस पे क्लिक क्यूएलए करेंगे ना सेशन तो है। आपके सामने 2 सेशंस आ जाएंगे। ठीक है। तो आप इसके ऊपर मतलब इसको ज्वाइन कर लें तो आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा ना कि इवेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंटरेस्टेड पे किया। हाँ, इंटरेस्टेड आपने कर लिया, ऑल दोनों इवेंट्स। दोनों 2 इवेंट्स है, दोनों को इंटरेस्टेड कर देंगे तो आपको फिर ओके। 9 बजे रिमाइंडर आ जाया करेगा। कैलेंडर बेसिकली ठीक। रिमाइंडर लग गया ना आपके पास। जी, जी। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस हों जी, तो आप फिर इन सेशंस में आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आना आपको रोज़ाना ज़रूरी नहीं है, आप कह रहे हैं ना कि हफ्ते में 1 2 दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो 2 ही जी, सेशंस होते हैं जी, हमारे। जी। आप उन दो हाँ, सेशंस के वेडनेसडे अंदर फ्राइडे। अपने क्वेश्चंस जी, पूछें, जी। हाँ, वेनसडे एंड फ्राइडे, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। अभी हम लोग डेली लाइव नहीं कर रहे हैं ना सर? नहीं, हम डेली लाइव नहीं करते। देखें, ये पर्पस इस हम्म। ग्रुप को बनाने का ही था कि आप लोगों की लर्निंग की जाए ना। सिग्नल ग्रुप तो ये राइट, है राइट। नहीं,
ना ही हम देना चाहते हैं, उसके बाद राइट, अगर वो हम तो आपको हम देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना, लर्निंग तो नहीं होगी। मतलब ही नहीं है। हाँ, जी जी सर। तो इसलिए 2 सेशंस हैं, जो हम्म, भी क्वेश्चंस हो, आप जो भी लर्निंग कर रहे हैं उस पर कोई भी क्वेश्चन हो, आप आके दिल खोल के क्वेश्चंस पूछें। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम नाइला नाइला कैसी हैं? बात कर रही हूँ सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं वैसे महीना अब्सेंट रही थी क्योंकि आपको पता है इधर क्रिसमस की वजह से थोड़ा बिजी थी जी, सैलून पे। कोई मसला नहीं। तो मैंने यही कहना था, अगर मेरी थोड़ी एब्सेंट हो जाए तो इग्नोर किया करें बिकॉज काम और टाइम की डिफरेंस की वजह से। अच्छा ठीक है, तो आप मैम जो मैं वीकली सेशंस है ना उसमें कोशिश करें कि आप 2 में नहीं आ सकती, 1 में लाजमी आ जाएं। एक, हाँ जी, वेडनेसडे वाले में, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा लेट काम बंद होता है तो इसलिए वो मिस हो जाएगा, कोई लेकिन मैं मसला ट्राई नहीं है, करूंगी वेडनेसडे इंशाल्लाह। एक दिन आ जाया करें, कोई मसला नहीं है। और क्या टाइमिंग होगी? अ, या आप आप इवेंट पे जाने, देखिए मैंने 9 बजे, 9 बजे। चैट में आपको लिख के हाँ भेजा हाँ, है ना, वो 9 बजे आपके आपने एरिया बोला। के हिसाब से आपको टाइम बता देगा। अच्छा, नहीं नहीं, पाकिस्तानी आपने 9 बजे बोला है ना? पाकिस्तानी 9 बजे, हाँ जी। हाँ ठीक है। तो एक मैंने दूसरी बात ये पूछनी थी, ये जो असाइनमेंट है हर टॉपिक पे कम से कम कितने चार्ट भेजने हैं? आपको जितना प्रैक्टिस आप करेंगी ना उतना बेहतर है। अगर आप कहती हैं ना कि मैं एक टॉपिक के ऊपर 10 भेजूंगी तो मैं मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, आप जितना ज़्यादा भेज अच्छा, सकती हैं उतना ज़्यादा भेजें, ठीक है ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपको, और फिर वो क्वेश्चंस आप हाँ हमसे सेशंस में पूछ सकती हैं ना। अगर प्रैक्टिस हाँ ही जी, बहुत कम होगी तो सवाल ही नहीं आएगा आपको, लेकिन नहीं, फिर जब ट्रेड हाँ करते हुए वो सिनेरियो मुख्तलिफ आपके सामने आएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस ठीक है करेंगी उतना बेहतर है। जी, ठीक है ठीक है, बस यही फिलहाल मैंने पूछना था। जी बहुत बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका। कोई मसला अस्सलाम नहीं। वालेकुम। फ़खर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से? जी ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका लर्निंग? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बेहतरी है काफ़ी। तो बस पुल बैक मार्किंग क्लियर हो गई, आगे स्ट्रक्चर भी असाइनमेंट्स सबमिट की हैं, तो उस पे उसामा भाई का तबसरा है कि ओके है, बेहतरीन है। तो मज़ीद भी अभी जो ये आपने दोबारा से टारगेट दिया है वो इंशाल्लाह उस पे करते हैं। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब पुल बैक की जो डेफिनेशन वगैरह थी वो क्लियर होगी ना? हाँ जी हाँ जी, वो चलें, क्लियर ज़बरदस्त, बेहतरीन। हो गया। हमजा रशीद भाई, आपकी कैसी जा रही है लर्निंग? ऐसे में बेहतर है काफी, लेकिन बहुत सुस्त बहुत है, टाइम थोड़ा कम मिलता है तो उस टाइम में करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। आप हम पे भी जरा मेहरबानी करिएगा, अगर हमें इतने सख्ती ना करिएगा टाइम की। नहीं, सख्ती कोई भी नहीं है। हफ्ते में एक दिन भी आप आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हफ्ते में अगर एक दिन भी नहीं आते तो फिर तो सख्ती करनी पड़ेगी ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक। नहीं, अब मैंने बाकी डिस्कॉर्ड के जितने भी थे ना, काफी ज्यादा ऐड किए हुए थे ग्रुप, वो सारे खत्म कर दिए। मैंने फोकस वहां से रहा आप वाले ग्रुप पे। पहले मैं काफी जहां से सीख रहा हूँ मेरा सीख ही जा रहा हूँ, वो बस माइंड काफी डिस्टॉर्शन में आया हुआ था। आप फोकस किया उस रही की ग्रुप पे आप पे, तो ज़बरदस्त इंशाल्लाह बेहतर ज़बरदस्त। होगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपको कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लाजमी पूछें ताकि कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए ना। ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। एहसन भाई, ये जो SMT डाइवर्जेंस की असाइनमेंट है, इस हवाले से वीडियोस वगैरह आपकी पड़ी हुई हैं जी जी, फ़खर भाई अभी या? आपके लिए एस एम टी डाइवर्जेंस बहुत दूर है। अभी आपके बीच में ना देखें, वो एस एम टी डाइवर्जेंस की एस आई सी टी की 5th असाइनमेंट है। पहले आपको एस एम हाँ सी जी की हाँ। 10 करनी है, फिर आई सी टी की 4 करनी है, वो आखिरी असाइनमेंट है एस एम टी की। तो अभी उसकी आप जी जी बिल्कुल हाँ। परेशानी ना लें, एस नहीं, एम वो टी की डाइवर्जेंस। मैं देख रहा था कि जो SMC की है वो कुछ ना कुछ मुझे अभी आइडिया हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये ना इंशाल्लाह मैं जल्दी इसको कर लूँगा। जी जी, अ, वो मतलब इसका बिल्कुल उस तरह आइडिया ही नहीं था कि ये क्या है। कोई एक आध बात दफ़ा नहीं, वीडियो तो वीडियोस देखी हैं। है। एस एम टी डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया हुआ है। अच्छा, ठीक जी जी, ठीक है। वो मेरे ख्याल में इजी VSA वाली जो आपकी वीडियोस हैं उसमें होंगी।
इजी वीएसए में तो नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ उसका वीडियो कौन सी है। हाउ टू रीड प्राइस में ही पाई जाएगी ये। अच्छा, और ठीक है फिर ढूंढ लेंगे उसको। वीडियो, ये लेक्चर नंबर 11 है, आईसीटी ओपनिंग रेंज गैप एंड एसएमटी डाइवर्जेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है, ठीक तो ये अभी थोड़ी सी दूर है, ठीक है ठीक है। तो ये भी मैं आपको ये चैट पे पेस्ट कर देता हूँ लिंक। ये चले, अच्छा है कि आपने जो सीनियर्स को कहा है कि वो अपनी असाइनमेंट्स वो मतलब कुछ मार्क करके भेजें, वो हमारे लिए बड़ी रहनुमाई होगी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और सीखने का सब मौका इंशाल्लाह मिलेगा। आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है सर। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सर आमीन, थैंक यू। बाकी एग्जिस्टिंग अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो बेशक आप पूछ लें। और कोई टॉपिक अगर आप समझते हैं कि उसके ऊपर मुझे कोई वीडियो बनानी चाहिए तो वो बेशक आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं, ताकि मैं वो वीडियो बना के आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ। अदरवाइज़ जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और वो अभी सिर्फ प्राइवेट मेंटरशिप लोगों के लिए ना, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट 50+ वीडियोस हैं। तो उनमें अगर कोई क्वेश्चन आता है या उसमें किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपको लगता है कि मज़ीद एग्जांपल्स या मज़ीद क्लैरिटी होनी चाहिए तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। एहसन भाई, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक दोनों इन्वर्जन ऑर्डर ब्लॉक की सब टाइप्स हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक हो गया। एहसन भाई, ये जो असाइनमेंट्स के अगर पास हो जाती हैं तो मतलब वो हमें कैसे पता चलेगा? मतलब सीनियर्स के कमेंट से पता चलेगा या क्या जी आप बिल्कुल, आप कमेंट करेंगे असाइनमेंट पेस्ट उसमें? करेंगे ना तो वहाँ पे उस पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब अगर बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं है, ओके हैं, सीनियर्स कह रहे हैं ठीक है, तो फिर हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही होगा। ठीक है, ठीक। एहसन भाई, टोटल यानी कि 10 एसएमसी की असाइनमेंट्स हैं और आईसीटी की तकरीबन कितनी है? 4 है, 5 हैं? 5 हैं आईसीटी की ना, जी जी टोटल 15 हो गई ना। जी सर। तो वीक में दो दो असाइनमेंट भी जमा कराएं तो इसका ज़्यादा चार्ट्स के साथ, तो इसका मतलब है कि 7 वीक्स में तो बहुत अच्छा इंसान कर लेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर उसको सीखने के काबिल हो जाएंगे लोग ना, प्रॉफिटेबल तो उससे पहले ही हो जाएंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि वो जो मार्च प्राइवेट तक ये मेंटोरशिप में सब बता, लोग रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्च तक रेडी हो जाएंगे। हम्म। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर मार्च में हम इन अपने सारे मेंबर्स को बोलेंगे कि अपना अपना चैनल खोल लें, और वो सारे जो हम्म। मेंटोर्स जो $250-250 ले रहे हैं ना, ये 50-50 लेना शुरू कर दें, तो सही है। इनके पास कस्टमर ज़्यादा आ जाएगा। सही सही। ठीक है, मार्केट में जो है ना बंदे तैयार करके मेरा भेज ख्याल है देंगे। इनको इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रॉफिटेबल होंगे ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये तो मैं मजाकन कह रहा था, इंशाल्लाह इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर जिस दिन हम प्रॉफिटेबल हो गए तो हम आपकी तरह ही आपके नक्शे कदम पे चलते हुए फी सबीलिल्लाह आगे इस नॉलेज को बांटेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह।
देखिए हमारा जो मेंटोर था ना माइकल, उसने भी हमें फ्री में सिखाया, तो हमने कहा हम भी ये जारी रखें ना उसके नक्शे कदम पे। हम्म। सही सही है, ये बहुत अच्छा है जी। हम्म। तो हैप्पी न्यू ईयर किधर मनाया भाई सब लोगों ने? पटाखे देखने गए थे? हम तो बस सो गए। अच्छा। नहीं अभी सुबह आपकी तरफ यूनिवर्सिटी होता है कोई जाना था, फायरवर्क्स? ऑफिस। वो फायरवर्क्स तो नहीं हुआ, वो केक कटिंग से। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, केक कटिंग सेरेमनी हुई थी। जी जी। ठीक है। हाफिज साहब मेरे ख्याल से सोए होंगे, उन्होंने कहा होगा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, तो बस आज नींद पूरी करते हैं। हाँ, ताकि अगले साल से मेहनत करें। सही। 2025 के आप लोग टारगेट सेट कर लें कि क्या क्या आप लोगों ने अचीव करना है। ये नया साल होता है तो एक मौका मिलता है इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी को सोचने का, टारगेट सेट करने का। बेशक। 2024 में नहीं है भाई, मैंने फैसला किया था कि मैंने ना अपना वेट रिड्यूस करना है, तो अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कोई रोध होके कर ही लिया अचीव। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो एक हमारा वेरी वो वेरी पूरा हो नाइस। गया, और उसके बाद जो ट्रेडिंग के ऊपर हमारा जो गोल था, वो हंड्रेड हम्म। परसेंट अचीव तो नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। वो ज़रा, ठीक ठीक आपको ठीक। पता है हमने टारगेट भी ट्रेडिंग के ज़रा एग्जैजरेटेड रखे होते हैं ना, तो ट्रैक आप इंशाल्लाह। कह रहे हैं TP1 हो गया, TP फाइनल वाला नहीं हुआ अभी। जी जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे समझ लें कि डायरेक्शन वही है, TP1 हो गया, हम्म। फाइनल TP नहीं हुआ, पार्शल्स हमने ले लिए हैं। पार्सल। हाँ। ठीक, आपने TP। नहीं अभी आवाज़ ब्रेक होगी, वो जो मैं कहता होता ना मैंने पार्शल कहा ऑलवेज पे, तो वो वाला पार्शल हमने ले लिया है। चले, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। चले, कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद हमारा एक और भी गोल था कि हमने ना अच्छी कॉफ़ी बनानी है, तो कॉफ़ी मुझसे नहीं हम्म। बनती थी ना पहले। सही है। मतलब कॉफ़ी बन जाती थी, लेकिन वो जो लाटे आर्ट है ना, वो हम्म। आर्ट नहीं बनता था। तो वो भी हमारा एक गोल था कि हमने लाटे आर्ट जो है ना वो बनानी है। तो फिर हमने हम्म। फाइनली लाटे आर्ट भी जो है ना वो भी बना ली। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना फाइनल यहाँ भी प्रोडक्ट। चैट में दिखा है। चैट, हाँ हाँ। चैट में भेजा है मैंने। हाँ, ये और लोग भी सीख सकते हैं जिनको ट्रेडिंग में टाइम लग रहा है हाँ हाँ हाँ, अलहदा से कॉफ़ी का ढाबा खोलना चाहें तो ना। ये वाली सहूलत भी है हमारे पास, कॉफ़ी बनाना भी सिखाया जा सकता है आपको। सिखाते हैं इधर ना। नहीं तो एहसन भाई, एहसन ये भाई। स्ट्रगलिंग टाइम में सीखा है या जी इसके बाद? किस में सीखा है? स्ट्रगलिंग टाइम में सीखा है आपने ये बनाना, या उसके बाद जब ट्रेडिंग आ ये गई? स्ट्रगलिंग टाइम सिर्फ मतलब आपको एक हॉबी चाहिए होती है ना, जब आप क्या नाम कहते हैं, ट्रेड आप इनिशिएट कर देते हैं ना, तो उसके बाद आपको ना कोई ऐसा काम चाहिए होता है कि आपका ध्यान अब ट्रेड की तरफ ना हो, आप कहीं और सोच रहे हो ना। तो उनमें से अच्छा, ये एक ठीक है। हॉबी है मेरी, कॉफ़ी की। उसके अलावा ठीक फिर कुछ टाइम मैंने पेंटिंग को दिया, पेंटिंग शेंटिंग करता ठीक। रहा मैं। घर में मेरे पास कुछ वॉल्स खाली थी, तो मैंने अपना ज़रा ध्यान जो था ना पेंटिंग की तरफ ले गया, फिर कुछ फिज़िकल फिटनेस वाली साइड पे ले गया।
तो काफ़ी इस तरह के ना मैंने वेंचर्स जो है ना स्नोकर की तरफ भी हसन भाई, जी स्नोकर जी भी। बिल्कुल स्नूकर की तरफ भी, तो काफ़ी मेरा जो ध्यान था ना। स्नोकर की वो मैं वीडियो देखी है, माशाल्लाह बड़े रोनी की तरह शॉट्स आप खेलते हैं। नहीं नहीं सर, रॉनी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोशिश तो यही करते हैं कि रॉनी की तरह ही हो जाए। ये वो बड़ा इसमें काफी तो बड़ी प्रोफेशनल बनाई है आपने, उस दिन से बहुत बेहतर है ये। जी जी, ये बहुत बेहतर हो गई है नैयर भाई, काफ़ी प्रैक्टिस किया है मैंने उस दिन से स्नूकर। बहुत बेहतर है, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही है। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है। बस फिर 2025 में आपसे मुलाकात होगी ना, फिर यही कॉफी पियेंगे। ज़बरदस्त, ज़रूर सर, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तब तब तक दिल में तीर डालना भी सीख जाएंगे। जी जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। अभी देखिए ना, हार्ट आहिस्ता आहिस्ता ज़रा क्लियर बन रहा है, लेयर्स प्रॉपर बनना शुरू हो गई है ना। क्या तो ये हार्ट है? मैंने तो हम्म। समझा पत्ता है। ऊपर उसके हार्ट है ना, बिल्कुल टॉप पे देखे ना हार्ट है, बना पता ही हो असल में। तीन तरह की लाटे आर्ट बनती हैं जो मशहूर है, बनती तो काफ़ी सारी हैं, लोग बहुत एक्सपर्ट हैं इसके ऊपर, लेकिन पॉपुलर जो है ना मोस्ट कॉमन वो तीन है। उसमें से एक हार्ट होता है, एक होता है ट्यूलिप, और एक होता है रोजेटा। तो अब ये हार्ट और ट्यूलिप का ना मिक्सचर है कुछ, ठीक है, अभी अभी क्लियर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। फिर जो चौथा इस कॉमन है वो उसको स्वान कहते हैं, तो उसके ये अंदर हम्म। रोजेटा एंड हार्ट का कॉम्बिनेशन है, वो एक टेक्निक से आप स्वान बना लेते हैं। तो उसके लिए ज़रा हाथ की सफाई ज़्यादा चाहिए। अभी फ़िलहाल हम ट्यूलिप और हार्ट के बीच में खेल रहे हैं। ये मतलब आपका अपना मॉडल है, हाँ? ये बैक अपना टेस्टिंग मॉडल से। नहीं है, बस ये बना ही यही है। ये मेरी मर्जी से नहीं बना, ये अपनी मर्जी से बना है, लेकिन बन गया है। ये रिफाइंड स्ट्रेटजी है। नहीं नहीं, अभी रिफाइंड नहीं है, अभी ये बस हो गया है। ये एग्रेसिव एंट्री थी हमारी कॉफ़ी में। ठीक है। ठीक है। तो तो इस तरह हर आपके बंदे के पास पास कॉफी मेकर है जी। या वैसे बनाते हैं? नहीं वैसे तो नहीं बनता ना कॉफ़ी मेकर, देखें वो पिक्चर में पीछे नज़र आ रहा है एक उसको एस्प्रेसो मशीन कहते हैं ना। एस्प्रेसो मशीन के बाद फिर आप मिल्क जो है ना वो स्टीम करते हैं, मिल्क फिर और वाटर। उसके साथ फिर हाँ जी। आपको मिल के बनाना पड़ता है ना ये। जी जी। तो असल में मैं भी कॉफी लवर हूँ, नॉट टी लवर, इसलिए अच्छा अच्छा मैंने। अच्छा। जी जी। तो इस तरह की हॉबीज़ होनी चाहिए, जब आप ट्रेड का एनालिसिस करें, ट्रेड इनिशिएट कर देना, तो उसके बाद फिर आपके पास कोई ना कोई ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो आपका ध्यान जो है ना ट्रेड से हटा दे, और वो जो आपका सेटअप है उसके ऊपर टीपी ट्रेड तक चलती रहे। आपको रखे, हाँ, और आप आपको कुछ और टीपी तक करें। होल्ड करके रखे, हाँ, क्योंकि हम आपका मिडल में ध्यान ही ना क्लोज हो, कर। बस आपको पता है वो हो जाएगा टीपी। बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल। तो इसलिए हॉबी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इनाम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? इनाम भाई अभी एंटर हुए हैं। माज भाई आप कैसे हैं? सलाम वालेकुम सर, आप कैसे? ठीक है सर। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। सर आपने जो वो असाइनमेंट मुझे दिया था ना सर, वो मैंने आपको सेंड किया हुआ है सर। हाँ वो मैंने देख लिया है। वो सही है ना सर? हाँ इंशाल्लाह उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ना। ओके सर। बाकी माज भाई आपकी कैसी जा रही है लर्निंग? अस्सलाम वालेकुम यासन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। यासन भाई बस असाइनमेंट्स क्लियर कर रहे हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है फिलहाल प्रोग्रेस। ज़बरदस्त, बेहतरीन। आसिम भाई आप भी ठीक है? कोई क्वेश्चन हो किसी भाई का तो पूछ सकते हैं।
हमसा भाई भाई नहीं है मेरे ख्याल से, चले गए हैं। नहीं है। इन्होंने लास्ट में नोट शेयर किए थे बड़े प्यारे ना, वो देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। जी माशाल्लाह, पता हमजा नहीं। भाई भी बड़े अच्छे नोट्स बना रहे हैं, जैन भी बड़े अच्छे बना रहा है, और उसके बाद अल्लाह भला करे, एक और भाई थे मुझे नाम भूल गया, आफ्ताब भाई। हाँ, आफ्ताब भाई भी हाँ बड़े हाँ अच्छे बना आफ्ताब रहे भाई। हैं। हाँ 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 हाँ, सही से। तो अभी ये ज़रा, अभी ये सब लोग पहुंच गए ज़रा एडवांस नोट्स के ऊपर ना। तो एडवांस हम्म। कॉन्सेप्ट्स का तो मैंने इनको बोला है कि वो इन्होंने भी फ़िलहाल यहाँ पे शेयर नहीं करने, वो अपने ठीक है पास ही ठीक इनको है, सेव रखें, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो सही हो गया। बाकी एडवांस्ड क्वेरीज और एडवांस शेयरिंग के लिए हमने प्राइवेट मेंटरशिप का अलहदा से वो क्वेरीज का सेक्शन बना दिया है, ठीक हो वो गया। फिर वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। जिशान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? आप भी काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, पिछले सेशन में नहीं थे आप। ऐसा भी हाफिज भाई से बात हुई है, किधर है? मैं मिस कर रहा हूँ मैं इनको। हाफिज़ भाई से नहीं, मैंने उनको नहीं किया, मैं उनको पूछ लेता अच्छा। हूँ। नॉर्मली वो नहीं नहीं, घर वालों के साथ होते हैं बिजी, मैं उनसे पूछ लेता हूँ एक दफ़ा। तो बिजी हैं तो ठीक होगा। कल वो 2-3 घंटे आए थे उधर दूसरी तरफ शाम को। अच्छा। जी। ओके। आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी मुझे तो आ रही है। जी अच्छा। जी, आ रही है, आ रही है। आफ्ताब भाई, जिशान भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेशक। कैसी लर्निंग जा रही है, वरना फीडबैक दे दें। ज़बरदस्त हो गया जिशान भाई, आपने सीरीज़ कंप्लीट कर ली। इसमें कोई क्वेश्चन है या किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कोई कन्फ्यूजन हो
तो आप बेशक पूछ लें। जी माज भाई, आपने क्या शेयर किया चार्ट, कुछ पूछना चाह रहे हैं इसके ऊपर? अच्छा एहसन भाई, मैंने आपको जो चार्ट शेयर किया ये उस दिन हमने डिस्कस किया था ना लाइव में। जी जी। मैंने इसकी एग्जांपल्स ढूंढी थी, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो ठीक है। आप इसकी जो एग्जांपल्स हैं ना, अब यहाँ पे आप देखें कि ये बेसिकली हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था वो था डीलिंग रेंज का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद यहाँ पे हमने डिसीजनल एंड एक्सट्रीम को डिस्कस किया था। उसके बाद रिवर्स जी जी इंड्यूसमेंट को डिस्कस किया था। फिर रिवर्स इंड्यूसमेंट के बाद इसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ से एक्सट्रीम तक को डिस्कस किया था। तो जी। इनके जो 4-5 यहाँ पे सिनेरियोज बनते हैं ना, उनके हम्म। आपने चार्ट शेयर करने हैं असाइनमेंट के अंदर। ठीक है। ठीक है, इसी ठीक कॉन्सेप्ट है। के अंदर ही आपके 4-5 जो असाइनमेंट्स हैं ना वो निकल आएंगी। ठीक है। ठीक है, हाँ तो ठीक है असाइनमेंट्स एहसन भाई, इतनी गॉट लंबी नहीं है वो। ठीक है, टॉपिक हमने 15 बना दिए हैं, लेकिन बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको, एक ही दिन में कर सकते हैं। इट। हाँ जी एहसन भाई, बहुत इजी है वो तो। असल में मैं तो ना मल्टीपल ले रहा हूँ, जैसे अगर एक ही टॉपिक है ना तो उस पे डिफरेंट, जैसे मेरे 10-15 जो है ना स्क्रीनशॉट्स, वो इतनी ज्यादा असाइनमेंट्स में ले रहा हूँ, तो उसके जरिए ना प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो रही है वैसे तो। मतलब बिल्कुल। एक टॉपिक पे सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा, मतलब वो काफी चीजें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को भी एनालाइज करके, तो जितनी एग्जांपल्स बनती हैं वो सारी ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। रिकमेंडेड तो ये कि कम से कम 10 एग्जांपल्स जो है ना वो स्टडी की जाएं। और जब हम्म। हमें एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए ना, उसके बाद तो खैर हमारी प्रैक्टिस तो चलती रहेगी ना, क्योंकि हम तो डेली चार्ट के ऊपर तो यही कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जी जी ऐसा ही है। लेकिन कोशिश ये करनी कि कॉन्सेप्ट को एंड टू एंड हमें ना समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन बाकी ना रह ठीक। जाए। ठीक है। ठीक। कोई बात नहीं शान भाई, आप प्रैक्टिस जारी रखें इसी स्ट्रक्चर मार्किंग की, और उसके बाद डिसीजनल एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स की मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कोई परेशानी नहीं देगा। आपको पता चल जाएगा कि कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हमें फोकस करना है और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हमने प्रायोरिटी नहीं देनी, प्रायोरिटी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही देनी है। तो उसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चार्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, असाइनमेंट ये है ना जो अभी यहाँ मैसेज में ये मौज आशिक भाई ने ये जो पिक्चर शेयर की है, जो आपने लास्ट सेशन में बताया था, जो अभी डिस्कस हो रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है ना, इस वजह से कंफर्म कर रहा था कि मैं असाइनमेंट पे काम कर सकूं। जी जी ठीक है, क्या क्वेश्चन है हसन भाई? क्वेश्चन ये कि जो लास्ट सेशन में आपने वो एक मॉडल बना के बताया था, जैसे वो मेन पीआई कोड करके, ये जो यहाँ मोज आशिक भाई ने मैसेज में भी ये पिक्चर शेयर किया, इस पे असाइनमेंट पे काम करना है ना हमें, जो अभी न्यू असाइनमेंट होगी? जी बिल्कुल, ये वाली असाइनमेंट को ना मैंने ब्रेक डाउन करके डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। डीलिंग जी रेंज जी की असाइनमेंट अलहदा से है, जी डिसीजनल जी एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की असाइनमेंट अलहदा से है, इंड्यूसमेंट जी मार्किंग जी या स्ट्रक्चर मार्किंग या पुल बैक मार्किंग अलहदा से है, रिवर्स इंड्यूसमेंट अलहदा से है। तो जी इसी जी एक चार्ट में से ना आपके 4-5 असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो वो आप जितनी भी एग्जांपल्स को अपने चार्ट पे ढूंढेंगे, वो आप उन असाइनमेंट्स में चार्ट को पेस्ट कर दें। जी जी, बस ठीक है, मैं समझ गया समय, थैंक यू। ठीक है। मौजम भाई क्या हाल है? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ब्रेकर ब्लॉक के हवाले से। जी जी नाम भाई ज़रूर। सर आईसीटी में जिससे सीख रहा हूँ ना सर, उसने बताया था कि जो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए वही हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनेगा सर। जी बिल्कुल ऐसी बात हम कह सकते हैं इनाम भाई।
नॉर्मली जो ऑर्डर ब्लॉक्स को, अगर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है ना, अब आप देखें, समझना आपको ये पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कब बनता है। ऑर्डर ब्लॉक आपके पास तब बनता है जब प्राइस एक हाई क्रिएट करती है और उस हाई के नीचे एक हमारे पास एक डिमांड लेवल होता है। प्राइस उस डिमांड क्रिएट करने के बाद अपन अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देती है ना, तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक डिमांड एरिया बन गया या ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और जी ब्रेकर ब्लॉक का सेटअप कैसे बनता है, जब एक हाई और हायर हाई के बीच में जो इंटरमीडिएट टर्म लो है उसको प्राइस ब्रेक कर देती है। उसी इंटरमीडिएट टर्म लो के ऊपर ही ना बेसिकली वो डिमांड एरिया पड़ा होता है या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है। तो जब जी वो ब्रेक हो जाता है ना, तो वो ही हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होते हैं कि अब ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, जिसको आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक कहता है। समझ। ठीक है। एहसन भाई जी इस पे हसन भाई एक अल्लाह का शुक्र। जी जी कर लें, क्वेश्चन कर लें, बाद में जी करें। सदनाम भाई। एहसन भाई इस पे जैसे हमने वो प्रैक्टिस तो हम करते हैं तो उसमें तो आइडिया हो जाता है ना ब्रेकर ब्लॉक का, मगर जैसे लाइव मार्केट में हम अगर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें कंफर्मेशन कौन सी देखनी पड़ेगी? जैसे अगर आप थोड़ा शेयर कर दें कि क्योंकि लाइव मार्केट में ये भी होता है कि वो ब्रेकर ब्लॉक जो सपोर्ट बन रहा है बाद में, तो उससे नीचे भी मार्केट जा सकती है ना, और जाती भी है ना कभी कभी। जी जी। तो कोई ऐसी कंफर्मेशन जैसे कैंडल्स के हवाले से आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो काइंडली शेयर कर दें, क्योंकि लाइव मार्केट में हमें थोड़ा ये मुश्किल होगा, इसलिए पूछ रहा था। थैंक यू। जी हसन भाई, जो आपको मैंने असाइनमेंट्स दिए ना, उसके अंदर देखें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब जो अभी चैट में देखें, मौजम भाई ने एक चार्ट शेयर किया हुआ जो हमारा लास्ट वीकली Q&A हुआ था, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था इस कॉन्सेप्ट को कि प्राइस जिस वक्त अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को वॉयलेट करती है ना, तो हम फिर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि प्राइस अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के एरिया तक आ सकती है। ठीक है। और एक्सट्रीम एरिया पे आने के लिए वो एक रिवर्स इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है और फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक एरिया से, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एरिया से सेल हो जाती है और एक्सट्रीम तक आती है। ठीक है। तो जी जी ये वो वाला एरिया है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इस वक्त ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन लेगी। तो एसएमसी के टॉपिक को, जो कि है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट, उसको और ब्रेकर ब्लॉक को कंबाइन करके ना हम ट्रेड करते हैं। हम आंखें बंद करके ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रस्ट नहीं करते, हम ये देखते हैं कि एसएमसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कह रहा है। तो एसएमसी की स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन हम लेते हैं और फिर हम आईसीटी के ब्रेकर ब्लॉक पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर हम उसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रेड कर देते हैं। ठीक है। जी ठीक है। तो थैंक सिर्फ यू आईसीटी के सर। ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आपने फिलहाल ट्रस्ट नहीं करना जब तक आपको एसएमसी का स्ट्रक्चर कोई कंफर्मेशन ना दे रहा हो। जी जी, क्योंकि नीचे फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा होता है ना कभी कभी, उसमें जो राइट लेग जो जो बुलिश हो रही होती है उसकी, तो उसको भी देखना होगा। जी बिल्कुल, ये सपोर्ट एंड जी रेजिस्टेंस एरियाज जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर भी हमने खास तौर पर नज़र रखनी होती है। जी, थैंक यू हसन भाई, थैंक यू। कोई मसला नहीं। जी हसन भाई अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त सर, बिल्कुल ठीक ठाक मौजम भाई। माशाल्लाह, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये वाला। हम तो सिंपल ब्रेकर ब्लॉक टू इंटरमीडिएट हम हाई के दरमियान जो लो होता है उसको कहते हैं भाई, सिंपल सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आईसीटी की डेफिनेशन के और अकॉर्डिंगली यही है ना। लेकिन देखें मौजम भाई, आईसीटी हमें जहाँ जहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक दिखाते हैं ना चार्ट के ऊपर जी कि जी ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है, उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे क्या कंफर्मेशंस ले ली होती हैं कि कौन से पीओआई में या कौन से हायर टाइम फ्रेम के जी एरिया वो को टैप कर चुका है, डिफरेंट। उसके ऊपर वो एक्सपेक्ट हमसे यही करते हैं कि हमने खुद ढूंढना है जाके। जी ठीक बिल्कुल, है। हाई लिक्विडिटी रन हो जाती है ना फिर। हाँ और देन एसएमसी में आप ये देख लें, जो हमारा डिसीजन डिसरिस्पेक्ट होता है देन वही हमारा ब्रेकर हो जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे तो हमने आप थोड़ा सा बताएं, आप बारीकी में बहुत देर जाके बाद। डिस्कस करना है ना इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं, आप कहाँ मसरूफ होते हैं आजकल? बस बहुत कम जी, लाइव अपने आपको सारे देखता भाइयों हूँ। के साथ ही बिजी हूँ। को एक जो है मैसेज करता है उसका प्रॉब्लम हल करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आजकल तो माशाल्लाह। इन्हीं के साथ ही हम
तमाम मेंबर्स को आजकल तो वैसे वेकेशन जा रही है ना, हमारी हॉलीडे जा रही है। नहीं हॉलीडे तो इंशाल्लाह आज मंडे। हमारी हॉलीडे है, अदरवाइज तो हम रोजाना मार्केट तो देख रहे हैं, बेशक हॉलीडे भी हाँ चल रहा जी है लेकिन बिल्कुल फिर भी ऐसे ही है। हम स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल स्टडी तो चल रही है, बैक टेस्टिंग हो रही है मेरी तो। मंडे से ज़बरदस्त इंशाल्लाह ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ज़बरदस्त। और बाकी सब ठीक है यहाँ पे जो भी हैं भाई, माशाल्लाह। मुआज भाई ने बहुत अच्छी जो है ना वो यहाँ पे मेहनत की है। जी मैं सब देखता हूँ सब उनको। माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे दिशान भाई हैं, इनका इनका आंस करें आप, ये इनको प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन एक्सट्रीम में। हाई टाइम फ्रेम के बाद लो टाइम फ्रेम में मसला आ रहा है। जी तो जी आप सिंपल लो टाइम फ्रेम को देखें, अलाइन करें और ट्रेड करें। बाकी इनको आप ही गाइड करें। मैं भी कर देता लेकिन अभी आप हैं तो आप इनको अच्छे से करें। मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पे है, क्या लेवल है इनका। हाँ नहीं मैंने इनको ऑलरेडी असाइनमेंट्स बताई हुई है ना, वो इंशाल्लाह एक एक करके करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इनका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। गुड हो गया। जी दिशान भाई, बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है ना, वो आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीम मार्क कर लेते हैं आप और डिसीजनल मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के इंटरनल में आपको इशू आ रहा है। तो बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो अलहदा से एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल जो है वो अलहदा से एक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप 1H का मार्क करके 1 मिनट में देखेंगे तो आपको मसला आएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप 1 मिनट को जो देखेंगे वो 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करके देखें, ठीक है। और जो 1H का मार्क करेंगे उसको 5 मिनट में देखें, क्योंकि ये होगा कि आपकी टाइम अलाइनमेंट हो जाएगी ना। और दूसरा एक्सट्रीम के ऊपर आप ये देखें कि 1 मिनट जो है वो स्ट्रक्चर जो 1 मिनट का होगा उसमें उसका एक्सट्रीम और डिसीजनल चेंज होगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि 15 मिनट के एक्सट्रीम पे 1 मिनट के 2 ऑर्डर ब्लॉक हों, ठीक है। एक ना हो, दो हों, ठीक है। तो उसमें आप इस तरह से करें कि उन दो में से आप ये देखें कि जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप हो और जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे हो उसको आप जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कह दें। और जो उससे ऊपर हो थोड़ा सा, वो बेसिकली इंजीनियर लिक्विडिटी भी हो सकता है ना, जिसको मार्केट पिक कर सकती है, ठीक है। पिक करेगी देन जो है वो मार्केट मूव कर सकती है। तो आप दोनों को मार्क कर लें। और दूसरा डिसीजनल जो होगा उस पर भी आपको कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मार्क करें। और इस तरह से नहीं करना तो आप सिंपल दोनों का स्ट्रक्चर मार्क कर लें, ये बेहतर है आपके लिए। हसन भाई कहाँ पे हैं हमारे नैयर भाई और हाफिज भाई? नैयर भाई अगर इधर ही हैं, हाफिज भाई मेरे ख्याल से आज छुट्टी मौजूद मार हैं? रहे हैं, वो नहीं है अवेलेबल, लेकिन नैयर भाई तो इधर ही हैं। यार भाई स्टीम पे तो नहीं है यहाँ पे। नहीं मुझे तो नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौसम भाई, क्या हाल है? जी जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। ये नैयर भाई की आवाज़ है। आपकी बड़ी तारीफें सुनी है हसन भाई से ना, और भी लोगों ओह से, नशीर भाई आ पर गए। आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। अच्छा जी, मैं भी आपको ढूंढने लग गया कि ये कहाँ से आवाज आई है। अच्छा, सच बता हाँ रहा बस मैं इधर ही था। अच्छा अच्छा, जी। और कोई बात सुनाए नहीं, कैसा चल रहा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है। मैं तो लास्ट FOMC के बाद जो है ना वो एक भी ट्रेड नहीं की, थोड़ा सा रेस्ट हाँ किया। हाँ, और अभी इंशाल्लाह मंडे से अगेन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है अच्छा, वो बहुत स्लो थी। और FOMC थी 18-19 को, तो तब ओके से जो है ना वो ओके, एंजॉय कर रहे हैं। बस देखते हैं सही है, मार्केट को और जो है ना वो चिल करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। मौसम भाई मेरी एग्जीक्यूशंस नहीं जी देखी आपने एफओएमसी के बाद वाली? क्या आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशंस नहीं देखी समझ नहीं। एफओएमसी के बाद वाली? जी जी वो आपने लाइव पे बताया था ना उस टाइम, हम्म। वो तो मैंने देखी थी ना लाइव पे ही आपके साथ ही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जो आपने उस टाइम बताया था वो लाइव पे आपके साथ ही देख ली थी। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड थी वो भी एहसन भाई। बस आपको पता है कि जो है ना लास्ट 3-4 मंथ ईयर से जो है ना वो ये काम कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा साइकोलॉजी पे भी हाथ सेट है और बाकी सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
तो रोज़ाना की जो ट्रेड है ना, ये वाली आदत अब नहीं है। हाँ, ये सबसे बेहतर तो आदत है। ये वजह है जी, तो यही वजह है कि मैं जो है ना वो लास्ट टाइम से जो है वो ट्रेड ना भी ली और फिर भी मार्केट को देख लेता हूँ, देखते रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी ये आदत नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप बिला वजह की ट्रेड में भी एंटर हो जाएंगे, फोमो के साथ भी और बाकी अदर रीज़न के साथ भी। जैसे अभी जो मार्केट है, अभी लास्ट डे की अच्छी मूव थी, वो बहुत से लोगों ने पिक भी की थी, दोस्तों ने वो स्क्रीन शॉट भी, ईच एंड एवरीथिंग। तो बाकी हम नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। तो आपके साथ भी डिस्कस हुआ था कि मार्केट डाउन आएगी और माशाल्लाह बहुत अच्छी मूव दी उसने एफओएमसी पे। हमारे तो भाई सारा जो है ना दिन बन गए हमारे। अभी सर्दी बहुत है, मैं नहा के आया हूँ तो। अच्छा अच्छा, आप कौन से एरिया से हैं मौजूम भाई? सॉरी मैं भूल गया हूँ, आपने बताया कसूर था। सिटी से, सिटी कसूर। अच्छा अच्छा, तो बारिश वगैरह हो रही है वहाँ पे? हाँ बारिश एक दिन हुई है, अभी नहीं हो रही। यहाँ अभी पे तो वैसे ही बहुत एक भी सर्दी दिन है। नहीं हुई, यहाँ पे भी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब होगी बारिश। बारिश बारिश जो है ना वो एक बार हो गई थी, तो वो भी बहुत कम हुई है, हल्की हल्की हुई है। तो इससे ये हो गया कि थोड़ा सा ना माहौल ठीक हो गया। वो जो स्मोक वगैरह थी वो कम हो गई है। अच्छा अच्छा। ये बाकी यहाँ पे जो हमारे बैठे हुए हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले दौर के लेजेंड है हमारे। इंशाल्लाह सर। हुज़ैफा भाई भी अभी तो ये आए जो थे, तो मार्केट, हमने हमारी डिस्कशन बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन बस बीच में ना ये थोड़ा सा मैं मसरूफ़ हो गया। तो ठीक इंशाल्लाह है। 2025 में ना हम अपना भी कुछ करते हैं, सेपरेट जी डिस्कशन। जी, ऐसे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह 100 to 1 million को करना है, इंशाल्लाह ज़रूर ही करना है। भाई मेरी तो यहाँ पे जो है ना वो सुई अड़ी हुई है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ये अभी देखे ना, 1 डे के इन्वर्जन से मार्केट ने कैसा बाउंस बैक लिया। बिल्कुल। बस ये ट्रेड सबने लिया है, हमने नहीं ली। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो 400 पिप्स मूव कर गई है। और उसके बाद अभी भी मार्केट जो है वो बुलिश है, टुडे भी बुलिश। ठीक है। अभी हम तो मार्क करके बैठे हुए हैं अपना 2500 वाला एरिया। जी जी, इंशाल्लाह भाई, 2520, इंशाल्लाह 2500, 2520 आएगी मार्केट इंशाल्लाह। फिर ऑर्डर लगाएंगे हम बड़े वाले। अभी असल में वो काफ़ी कुछ फंडामेंटल भी रहते हैं ना इवेंट्स, जी मतलब जी। अभी ट्रम्प ने वाइट अभी हाउस ज्वाइन करना है अभी ना अभी, ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में ऑफिस में आएगा आना तो है ना फिर अभी। फिर हाँ फिर कुछ होगा। अब उसके बिल्कुल ओवल ऑफिस ज्वाइनिंग के ऊपर अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो फिर गोल्ड का चांस है एक दोबारा डिप का। बिल्कुल, ये आएगा डिप पे। और तो फिर देखते हैं उस वक्त तक। अभी 20 जनवरी सुना है ना तारीख है उसकी ज्वाइनिंग की। जी आई थिंक यही है, कंफर्म नहीं है, यही है। तो कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनका हमने वेट करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी में भी ये गोल्ड ऊपर भी चला जाए ना, ये 2660-70 के एरिए पे भी। ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और फिर ये नीचे आएगा। तो बस यही चल रहा है इसके। मैं तो फर्स्ट टाइम जब देखा था नेस्ट ट्रेड, तो मैं क्या भाई नेस्डैक पे मूव कर गए सब। नहीं नहीं, नैस्डैक नहीं था ये, बेसिकली वो वो फिर मुझे बताया था भाई ये ने, आपने पेज है बताया था। एहसन एंड सदीक, ये दोनों हाँ ने बताया था। माशाल्लाह। ये नेस भी बहुत अच्छी मूव देता है ना। जी जी, उसका एनालिसिस भी हम कर रहे हैं, हल्का फुल्का करते हैं उसको। बेसिकली जी गुड आपको हो पता है गया। कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर क्रॉस रेफरेंस उसके इफेक्ट काफ़ी चीज़ों पे देखने पड़ते हैं ना। गोल्ड के साथ डॉलर के साथ कैसा है,
और जी जी फिर इंडिसेस मार्केट कैसा मूव कर रही है, तो नज़र बिल्कुल सब ऐसे ही सब है। पे होनी चाहिए। जी बाकी और बताएं, ये यहाँ पे हमारे जो भाई बैठे हुए हैं उनमें से जो चल रहे हैं उनका क्या सीन है? ये आसिम भाई बहुत पुराने हैं हमारे, ये कैसे जा रहे हैं? ये तो आपकी लाइव मेंटोरशिप में भी हैं अभी। जी जी, आसिम भाई माशाल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं, ये हमारे नैस के प्रो हैं। अच्छा नैस ट्रेड करती हैं ये? हाँ, ये नैस ट्रेड कर रहे थे, अभी ओ, फ़िलहाल मैंने माशाल्लाह इनकी नैस बंद कराई हुई है। उसामा भाई भी हमारे नैस के प्रो हैं। और माशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा जरा सब मिल के गोल्ड को करते हैं, फिर उसके बाद जब रेडी हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, फिर बेशक नैस हाँ करें या स्टॉक्स करें, जो मर्ज़ी करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नैस को बस देखते रहा करें, क्योंकि नैस में अगर ट्रेड नहीं भी कर रहे उसको देखें वो करता क्या है। वो बहुत अच्छी अच्छी मूव देता है, कभी कभी अक्सर ही देता है, लेकिन आजकल जो है वो बहुत स्लो हुआ पड़ा है। साथ ही मूव करता है इसके, इस वजह से। और उसके बाद US 30 उससे भी प्रो है हमारा, लेकिन वो हम नहीं करते ट्रेड। US 30। आपको पता है माइकल से तो हम सीखे ही, नैस्डैक, ई-मिनी, एस-एन-पी और डाओ है ना, तो ये तीनों को हाँ देखना बिल्कुल। हमारे लिए तो लाजमी है। जी जी ऐसे ही है। अभी जो मेरे साथ वाले कोलीग हैं अदर कम्युनिटी के, वो तो करते ही नया ट्रेड है ना, वो बहुत अच्छा जा रहे हैं वैसे। ज़बरदस्त। उन सब ने ऐसे भी अपने जो है वो इंस्टाग्राम जो है वो ग्रो किए हुए हैं माशाल्लाह से, सबके 50 के 60 के 100 के जो है फॉलोअर्स हैं, और कम्युनिटीज़ हैं बहुत अच्छी अच्छी। ज़बरदस्त। हमें भी फ़िलहाल कम्युनिटी ग्रो करने का शौक़ ही नहीं है, बस जो हैं उनको हम सिखा लें अच्छी तरह से, फिर आगे ये अपने सब अपने फैमिली मेम्बर्स को सिखाएंगे तो इवेंचुअली खुद ही कम्युनिटी ग्रो हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता। अमीर हमजा भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई क्वेश्चन बताएं, कोई क्वेश्चन पूछ लें। सर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, याद करने के लिए शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं। नहीं सर, मैं असल में हूँ शॉपकीपर, मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास टाइम कम होता है, बहुत कम टाइम में मुझे ना देखना पड़ता है ये, इसलिए ट्रेडिंग भी कम करता हूँ और जो है ना यहाँ टाइम भी कम ही देता हूँ। ठीक है, अच्छा कोई मसला नहीं अमीर भाई, बस कोशिश किया करें कि वीक के 2 सेशन होते हैं ना, उसमें किसी एक में लाजमी आ जाया करें। अच्छा ठीक है सर, इंशाल्लाह अब आपने कह दिया, जरूर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं जरूर। अब वैसे तो 9 बजे का टाइम है सेशन हमारा जब स्टार्ट होता है, या जुम्मे को या बुध को ना। हेलो। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि जुम्मे को या बुध को हमारा सेशन होता है ना 9 बजे रात को। जी जी ये पता है मुझे जी। तो उसमें कौन सा टाइम आपको सूट करता है? जुम्मे वाला? जुम्मे को छुट्टी होती है आपकी? जुम्मे को छुट्टी होती है जी सर। बस जुम्मे वाला सेशन जो है ना वो आप लाजमी अपना ना कर लिया करें, और उसमें कोई भी सवाल हो ना वो पूछ लिया करें, ताकि लर्निंग चलती रहे ना ठीक। आहिस्ता आहिस्ता। जी 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 जरूर। तो वैसे तो हमारे जो वीकली सेशंस हैं वो मैं कोशिश तो करता हूँ कि रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँ ना, अब ये वाला भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब इसमें कोई ख़ास ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, चंद ही क्वेश्चंस हैं। और बाकी कुछ अनाउंसमेंट्स थी जो मैंने सबके साथ डिस्कस की हैं, कि हफ्ते में एक दफ़ा आप लोगों ने लाजमी सेशन अटेंड करना है, जो दोनों 2 सेशंस नहीं कर सकते लाजमी एक दफ़ा लाजमी करें, ताकि मुझे पता हो कि सबकी लर्निंग चल रही है। जी सर जरूर इंशाल्लाह लाजमी शामिल होऊंगा मैं। चलें, बहुत शुक्रिया।
क्वेश्चन है किसी भाई का तो पूछ लें, या नहीं तो फिर कंक्लूड करें सेशन को। हसन भाई आपने कोई चार्ट शेयर किया हुआ है? जी जी हाँ, मैंने वो ये जो लास्ट सेशन में आपने बताया था ना, तो वो उस हवाले से ये चार्ट पे नजर आई चीज, तो इस वजह से मैंने शेयर किया था, ये निकाल के रखा था। जी जी बिल्कुल, देखेंगे और इसमें आपके काफ़ी सारी असाइनमेंट्स जो है ना वो इसी एक ही चार्ट में से निकल आएंगी। जी जी स्ट्रक्चर मार्किंग, पुल बैक मार्किंग भी निकल आएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, डिसीजनल एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग भी आ जाएगी, डीलिंग रेंज भी आ जाएगी। तो जी एसएमसी के तो समझ लें कि सारे ही इसमें से हो जाएंगे ना। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जो असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे ना वो आपने जो इंडिकेटर है उससे मार्क करके नहीं भेजना, आपने खुद से मार्क करना है। जी जी, मैं खुद ही मार्क करके फिर भेजूँ। हाँ और मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन था ऐसा भाई। जी जी हसन भाई। हाँ, आर्डर फ्लो के हवाले से, जैसे आर्डर फ्लो अगर कोई मिटिगेटेड है तो वहां पे मार्किंग के चांसेस कम है आने के, मतलब वहां पे नहीं है। जो अनमिटिगेटेड है वहां पे ज्यादा आप आर्डर फ्लक्स को टेप कर रही होती है वापसी में या शुरू में, जी बुलिश में या बीरिश, दोनों मार्केट में। जी ऑर्डर फ्लो के हवाले से ना मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, गालिबन ये लेक्चर नंबर 9 है, जो दूसरी सीरीज़ है ना उसमें लोकल पड़ा हुआ है। देखिए। जी 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 उसका लिंक मैं यहाँ पे आपके साथ पेस्ट कर रहा हूँ, ये एक दफ़ा आप देख लेंगे ना तो ऑर्डर फ्लो के हवाले से प्राइस कैसा बिहेव करती है वो आप सारी ना इस वीडियो से लर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी मैंने जी जी, इसको ये एक्सप्लेन किया था और उसमें मेरी कुछ अपनी फाइंडिंग्स भी थी, तो वो आप लाजमी देखिएगा ये वाली। थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई मसला नहीं। और ऐसे में ये देखें, ये लास्ट एक पिक्चर भेजी हुई है जिशान भाई ने, और उन्होंने कहा कि ब्रेक इवन हिट हो गया, और ये बताएं कि कैसे हुआ, इस पे बताएं थोड़ा सा। उनके ये ऑलमोस्ट ट्रेड थी ब्रेक इवन पे, तो यहाँ पे ब्रेक इवन हिट होना ही था। दूसरी बात, 1/2 जब आपको मिल जाए देन ब्रेक इवन किया करें। एक 1/2 ट्रेड दे दे फिर ब्रेक इवन किया करें, क्योंकि उससे ये होगा आप कुछ सिक्योर कर लेंगे, बाकी ब्रेक इवन कर देंगे, आपको पता चल गया आपकी ट्रेड ठीक गई है। यहाँ पे ब्रेक इवन करने का मतलब है आपने एनालिसिस किया और ट्रेड को छोड़ दिया है तो क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की और उसके साथ ही ट्रेड की, तो इसमें ये होगा कि ये प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी ट्रेड एसएल हिट हो या ट्रेड जो है वो टीपी हिट करे, ठीक है। तो इसमें अगर डरेंगे, फियर की वजह से ट्रेड क्लोज कर देंगे, ब्रेक इवन कर देंगे, तो ये फियर का मसला है, और कोई मसला नहीं यहाँ पे। अच्छा आप ब्रेक बताएं इवन के हसन ऊपर ना मैं भैया। थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपने मेरी एग्जीक्यूशंस देखी हो ना जिशान भाई, तो ब्रेक इवन मैंने बहुत कम जगहों के ऊपर किया, और तभी ब्रेक इवन किया है जब या तो मैं अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुका हुआ था, या फिर मुझे ये पता था कि मार्केट अब मेरे ब्रेक इवन पे नहीं आ रही, तो बेशक मैं इसको स्टॉप लॉस के ऊपर रखूँ या ब्रेक इवन पे रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट आ ही नहीं रही वहाँ पे। और उसके अलावा जितनी भी मेरी एग्जीक्यूशन हैं वहाँ पे मैंने अपने स्टॉप लॉस को कम ज़रूर किया है। एक ऑर्डर ब्लॉक अगर है उसके नीचे मैंने किया है, मतलब मेरा नॉर्मली जो ट्रेड है वो स्टार्ट होती है 20 पिप के स्टॉप लॉस से, और मैं टारगेट कर रहा होता हूँ कम अज़ कम 70 पिप्स। तो मैंने उस स्टॉप लॉस को 20 पिप से कम करके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ज़रूर प्लेस किया, वो बेशक 10 पिप दूर है, 15 पिप दूर है, इतना मैंने कम किया है, लेकिन मैंने ब्रेक इवन बहुत कम जगहों पे किया है, और सिर्फ तभी किया है जब मुझे पता है कि वो अपने ब्रेक इवन पे नहीं आ रही। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेक इवन पे नहीं आएगी, तो वो तो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। और देखें एक चार्ट की बेस के ऊपर ना ये एनालाइज करना कि आपका ये ब्रेक इवन हिट क्यों हुआ है, ये बताना पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप मेरे साथ हाई टाइम फ्रेम का अपना नैरेटिव नहीं प्रेजेंट करेंगे। हो सकता है कि आपने जो सेल किया हो, मैंने ये सेल किया ही ना हो, मैं मार्केट को देख ही बाय रहा था, ठीक है, वो पता नहीं है ना मुझे कि मेरा इस माइंडसेट क्या था यहाँ पे जब आपने इसको सेल प्लेस किया। तो मैं आपको अपना नैरेटिव तो बता सकता हूँ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बता सकती है, लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आप यहाँ पे सेल क्यों देख रहे थे, ठीक है। तो जब आप एक दफ़ा स्ट्रक्चर वगैरह वाली सारी चीज़ें समझ जाएंगे, नैरेटिव बिल्डिंग सीख जाएंगे, तो फिर हो सकता है आप और मैं सेम पेज पे आ जाएं, आपका नैरेटिव और मेरा नैरेटिव मैच कर जाए। तो बाकी मौज़म भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की कि ब्रेक इवन जो है वो
आप कोशिश ये करेंगे जब आपकी ट्रेड पॉजिटिव में जा रही है तो पार्शल्स ले लें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या थोड़ा सा भी फियर है कि मार्केट आपका ब्रेक इवन हिट कर सकती है, तो पार्शल ले लेना ज़्यादा बेहतर है देन कि आप ब्रेक इवन कर लें। और यहाँ पे गालिबन अब मेरे पास यहाँ पे ये भी नहीं नज़र आ रहा कि आपकी कितने पिप्स की ये मूव चली है, क्योंकि राइट साइड पे स्केल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन प्राइस अच्छा खासा एक लो क्रिएट करने के बाद ऊपर गई है, तो आपको प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आ रहा था। ये भी नहीं पता चल रहा कि ये टाइम फ्रेम कौन सा है ना, 1 मिनट है, 5 मिनट है, 1 आवर है, क्या चीज़ है कुछ पता नहीं है यहाँ पे। एहसन भाई यहाँ पे फौरी तौर पे जो है ना वो ब्रेक इवन हो गया ना भाई का, जिशान भाई का, फौरी तौर पे तो तो नहीं हुआ, मसला उसने ब्रेक इवन आगे उसी लगाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे ब्रेक इवन कैसे हो गया? आप देखें ना, ट्रेड तो ऊपर लगी हुई है, एंट्री पॉइंट ऊपर है, यहाँ पे ब्रेक इवन तो नहीं हो सकता ना। बीई इन्होंने हो सकता है ना बाद में ट्रेड की हो, अब पता नहीं क्यों ब्रेक इवन है ये। जी बिल्कुल। और दूसरा यहाँ पे सेव ऐसा अगर रखते भी तो स्विंग पॉइंट के ऊपर रखना था ना, 2 स्विंग पॉइंट के ऊपर लास्ट 1 मिनट का रखते तो स्विंग पॉइंट के ऊपर रखते, तो ये यहाँ पे इससे पीछे वाला जो स्विंग पॉइंट था इससे 2 पीछे जो ये बन रहा था ये बेहतर था। और दूसरा ये जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट वाली लाइन है इसके ऊपर रख देते, ये उससे भी बेहतर था। टॉप लॉस यहाँ पे कर देते और दूसरा कुछ ना कुछ बुक कर लेते और ट्रेड चलने देते। अब देखिए जो स्ट्रक्चर मार्किंग जो इन्होंने की हुई है ना अपने पास, इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक तक भी नहीं आई हुई ना, तो अब जहाँ से इनकी ट्रेड प्लेस हुई हुई है उससे लेफ्ट साइड के ऊपर प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया और अपने डिसीजनल एरिया से उसने रिजेक्शन ली है, तो जी वो अच्छा एरिया था ट्रेड इनिशिएट करने का। तो प्राइस ने जब एक दफ़ा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले ली उसके बाद तो वो उस पर नहीं आई, और उसके जी बाद बिल्कुल। तो उसने इंड्यूसमेंट किया और इंड्यूसमेंट को ही स्वीप कर रही है और प्राइस नीचे आ रही है। जी तो अब इन्होंने कुछ और कमेंट किया या अभी तक नहीं किया? नहीं किया भाई थे। उनको लाइन पे ले लेते हैं वो। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम भेजता हूँ जहाँ से ली थी। अच्छा जी दिखाएं, ये सर हमारे बहुत शाये हैं नैयर भाई, जो जिशान भाई है ना, अच्छा अच्छा ये बहाने मारते हैं कि मेरा माइक ख़राब है, लेकिन मुझे लगता है ये ना शाये बहुत हैं। अच्छा ओके 15 मिनट के एरिया से इन्होंने सेल बताई है जी, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से इन्होंने सेल किया है, हाँ हाँ और 15 मिनट के ऊपर एक ऊपर सेल इन्होंने मेंशन किया हुआ है और एक नीचे सेल मेंशन किया हुआ है। अब गालिबन इन्होंने ऊपर से सेल किया कि नीचे से किया अब ये नहीं पता। एक तो स्क्रीन भी मोबाइल वाली है, हाँ जिशान भाई तो इसको जरा रोटेट करके ना कम से कम वो तो कर लें लैंडस्केप मोड में। नीचे वाला है ये तो वो फेयर वैल्यू गैप से है ना बेसिकली, जो इन्होंने जी, ट्रेड ठीक है। इस फेयर की वैल्यू है। गैप के अंदर प्राइस ने हिट किया है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आप ट्रेड कर रहे थे इस 15 मिनट के एरिया से, तो हमारे पास जो एंट्री मॉडल है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो आप बस चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के ऊपर आप ट्रेड कर लें, और वो ट्रेड तो आपने बेसिकली तो मिस कर दी हुई है। अगर आपने जहाँ पे BE लिखा हुआ है आपने वहाँ से ट्रेड को प्लेस किया है, तो फिर तो आपकी ट्रेड तो बहुत लेट हो चुकी है। प्राइस ने उस एरिया को हिट किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट किया है, और रिवर्स इंड्यूसमेंट के बाद डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ड्रॉप हो गई है। तो जो आपने ब्लैक एरिया मार्क किया हुआ ना अपनी ट्रेड का, वो आपका एंट्री पॉइंट था। जब आपने वहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी है तो बस आपकी ट्रेड चल पड़ी है। अब यहाँ पे ब्रेक इवन तो नहीं हुआ कहीं पे भी, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने प्राइस को नीचे से ट्रेड किया हुआ है
तो वहाँ पे प्राइस आपको पता है कि इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करती है, उसको पर्च करती है और फिर फर्दर नीचे आती है। तो आप एंट्री मॉडल जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट, आप वो एक दफ़ा समझ लें कि वो क्या चीज़ है, फिर वहाँ से आपको ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी। जहाँ पर बीई हुआ वो प्रॉफिट में क्लोज हुई। अब यहाँ पे आपका सवाल क्या, मुझे समझ नहीं आया। आपने जो अपनी जो ट्रेड मार्क की हुई है, ब्लैक एरिया आपका है वो वाला एरिया जो आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, और एक फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली 1 मिनट का जहाँ से आप ट्रेड को प्लेस कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे तजवीज़ ये दे रहा हूँ कि अगर आप 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड को इनिशिएट कर रहे थे तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के मॉडल के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए थी। तो जो आपका ब्लैक एरिया है ना, उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर प्राइस ने जो एक लोअर हाई क्रिएट किया है, आपकी ट्रेड एंट्री, आपकी ट्रेड पोजीशन वहाँ से इनिशिएट होनी चाहिए थी। और उसके बाद आप जहाँ पे भी प्रॉफिट लेना चाहते हैं आप वहाँ ले सकते थे। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि ब्रेक इवन वाली जो लाइन है पर्पल कलर की, ये ब्रेक इवन क्यों हुआ है यहाँ पे, आप ये पूछ रहे हैं, सवाल आपका क्या है? अच्छा ठीक है, तो आपने बेसिकली जो एंट्री मॉडल प्रैक्टिस करना ना, दैट इज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट या चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट वाला जो एंट्री मॉडल है उसको आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह यू वुड नॉट फेस दिस प्रॉब्लम। तो अच्छी जगह के ऊपर आपकी ट्रेड जो है ना वो इनिशिएट हो जानी चाहिए। ठीक है भाइयों, तो फिर हम कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। जिन जिन भाइयों की असाइनमेंट्स जो हैं वो भी पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लें, उनमें जो भी कोई क्वेश्चंस हों तो इंशाल्लाह हम फ्राइडे को 9 PM हम होंगे हाजिर। आज भी बैंक हॉलीडे है, कल भी बैंक हॉलीडे है, तो प्रॉबेबली प्राइस और मार्केट जो है वो हमारे पास ओपन होगी फ्राइडे को। तो वैसे फर्दर फ्राइडे को तो हम इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक यूएस न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएस डॉलर के हिसाब से। तो न्यूयॉर्क सेशन में कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी हो सकती है बेस्ड ऑन दैट हाई न्यूज़ ड्राइवर इवेंट। और वैसे तो फर्स्ट वीक का फर्स्ट फ्राइडे हमारे पास नॉन फार्म पेरोल होता है, लेकिन इस वीक के फ्राइडे पे नॉन फार्म पेरोल नहीं है, नॉन फार्म पेरोल नेक्स्ट वीक है। तो अगर आप ये वाला वीक रेस्ट भी करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सेशन हम इंशाल्लाह फिर भी करेंगे फ्राइडे को। जो भी भाई लर्निंग अपनी कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं और कोई क्वेश्चन उनको आता है तो इंशाल्लाह 9 PM फ्राइडे को हम बैठेंगे इकट्ठे और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है और आप मैसेज करना चाहें तो आप बेशक मैसेज भी मुझे कर दें 1-to-1। और न्यू मेंबर्स अभी फ़िलहाल हम ज्वाइन नहीं कर रहे ग्रुप के अंदर। मार्च तक इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर की जाएं। फिर इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल के अंदर हम न्यू मेंबर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू करेंगे, और वो भी बहुत लिमिटेड से होंगे। 50 या 100 हम न्यू मेंबर्स को ऑनबोर्ड करेंगे, फिर 2-3 महीने उनको सिखाएंगे और फिर इस तरह न्यू बैच आएगा, हर दूसरे तीसरे चौथे महीने में आएगा। तो इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाएं, 3 महीने जो भी कोई क्वेश्चन हो स्ट्रक्चर के हवाले से वो समझ लें। फिर स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे और बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आप एडवांस के ऊपर आएंगे। तो जब तक बेसिक नॉलेज आपको क्लियर नहीं होगा, एडवांस आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अच्छी खूब मेहनत करें और क्वेश्चंस पूछें, और इंशाल्लाह ताला हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगले सेशन में। सर एक मिनट। मेरा क्वेश्चन था। जी जी अमीर भाई, वो आपने एक कहावत सुनी हुई है ना, वो हम अपनी अक्सर ख़वातीन को कहते हैं ना, वो बैठी रहती हैं अपने रिश्तेदारों के घर, जैसे ही उठने लगती हैं ना तो उनको बातें याद आ जाती हैं।
नहीं नहीं मेरे एक अभी क्वेश्चन अभी था आप याद भी इजाजत चाहिए ना, तो अभी आपको भी ना जनानियों की तरह वो याद आ गई है। अब बताएं नहीं क्या नहीं कह रहे हैं। बस मैंने क्वेश्चन कर रहे थे इंडिकेटर आपने कौन सा बताया है सर वो मुझे पता नहीं इंडिकेटर आप जो बात कर रहे थे। जी ठीक है, मैं ना आपके साथ अभी एक आईसीटी लाइब्रेरी के जी सेक्शन के अंदर ना मैंने इंडिकेटर पेस्ट किया हुआ है, उसका लिंक मैं ना इधर ही चैट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके सर बस यही पूछ रहा था थैंक यू। मैं माइंड नहीं करता, आप बेशक अपने क्वेश्चन पूछना है, बेशक नहीं पूछ नहीं लें, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं वो वैसे मेरे जहन में एक बात याद आ गई थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैंने सिर्फ यही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है। ठीक है जी सर अल्लाह भाई मेरा क्वेश्चन था। जी जी जरूर पूछें सर। जी मैं ना पर्दा लेनी है तो 11वीं लेवल तो आप ले सकते आप मीर भाई म्यूट चेक कर लें। अच्छा मेरा सवाल ये था कि मैंने ना ब्लू पिप का सारा कोर्स देख लिया है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लेवल्स बहुत ही अच्छे प्ले हो रहे हैं। जबरदस्त। और इसके अलावा में ना मैंने जो खान सर वाला कोर्स था वो भी देख लिया सारा। ठीक है हालांकि आपने कहा था कि अगर ब्लू पिप देख लिए तो खान की जरूरत नहीं है, बस मैंने कहा चलो वो भी देख लेते हैं, कोई मसला ठीक नहीं हो है। गया, ठीक हो गया। तो वो होने के बाद अच्छा मेरा ना इसमें ये था कि जो स्ट्रक्चर मैं मार्क कर रहा हूँ ना, तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है कि भाई इंड्यूसमेंट के बाद हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, हमारा डिसीजन लो भी हो गया, एक्सट्रीम ये हो गया। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर वो भी बहुत अच्छा प्ले हो रहा है। ठीक है तो क्या हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी यानी कि अब फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत ज़्यादा सेल गिर गई है, अब हमारा तो हायर हाई बहुत ऊपर पड़ा हुआ है, अब जो बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जा रहा है, क्या वो हम मार्क करना शुरू कर दें क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा प्ले हो रहा है, या हम सिर्फ एक्सटर्नल के ऊपर ही बैठे हैं? देखें हैदर भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ना वो आपस में सिंक्ड होते हैं। कई दफ़ा ना इनका जो राब्ता है ना उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाता है। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस बेरिश है और आपको पता है कि कहाँ तक बेरिश है, अब आपको कैसे पता चलेगा कहाँ तक बेरिश है? क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक वॉयलेट हो चुका हुआ है और एक्सट्रीम अभी नीचे पड़ा हुआ है। तो प्राइमरीली आपकी जो डायरेक्शन होगी 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से वो बेरिश होगी, ठीक है। जी अब 1 आवर का स्ट्रक्चर आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि प्राइस बेरिश है, और इंटरनल स्ट्रक्चर 1 मिनट का या 5 मिनट का आपको बता रहा है बुलिश है, ठीक है। तो मकसद सिर्फ ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को अवॉइड करने का इसलिए कहा जाता है कि कई ये ऐसा ना हो कि 5 मिनट के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से आप बाय करें और प्राइस उसी वक्त अपना रिवर्सल ले ले और 1 आवर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वजह से वो बेरिश हो जाए। तो अगर आप अलाइंड हैं और आप प्रॉपरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझते हैं तो फिर तो आप ज़रूर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी पार्टिसिपेट करें। लेकिन जब तक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होते तो सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर भी एतबार करके एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए आपको ना ये कहा जाता है कि एहतियात से इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है आपने, और आपका जो ट्रेड है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड होनी चाहिए। जी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम अपना 1 आवर का कंसिडर करेंगे। बिल्कुल, मेजर ट्रेंड तो आपको वही है ना। अच्छा हाँ हाँ, मैं काफ़ी दिनों से ना वैसे सिर्फ 5 मिनट का ही ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, 15 मिनट को तो मैं देखता ही नहीं ना, 1 आवर को। उसकी वजह ये शायद क्योंकि मैं आप ये गलत कर रहा हूँ। आप ये देखें अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि 23 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक प्राइस एक खास रेंज में चल रही है। रेंज के अंदर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत प्यारा प्ले होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे पीछे 7 दिन चले जाएं, 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक आपको नजर आएगा कि प्राइस मेजर बेरिश मूवमेंट में आ रही थी ना। तो यहाँ पे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, यहाँ पे आप इंटरनल नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल चलेगा। आपको पता है प्राइस बेरिश हो रही है, ठीक है। तो रेंज के अंदर आपका चल जाता है। अब आपको कैसे अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस दिलाना है? हायर टाइम फ्रेम की स्टेट को देख के कि मार्केट क्या ट्रेंड कर रही है, या मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, रिवर्सल कर रही है, क्या कर रही है, ठीक है। उस मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आप एसएमसी के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अंदर। भी मेरे ख्याल में रेंज चल रही है, शायद इस वजह से इंटरनल थोड़ा अच्छा चल रहा है। जी जब ट्रेंड में आएगा तो मेरे ख्याल में मसला शुरू कर देगा। जी, तो इसलिए आपको पहले से प्रैक्टिस आप करके रखें
कि कंसोलिडेशन के अंदर प्राइस कैसा बिहेव करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा बिहेव करता है, और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर या एक्सपेंशन के अंदर स्ट्रक्चर कैसा बिहेव करता है। ये चीज़ आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो और ऐसा सवाल ये भी था कि मैं ना कुछ दिनों तक असाइनमेंट सबमिट करना शुरू कर दूंगा। सीख तो मैंने लिया है जी। तो, लेकिन ना 15 असाइनमेंट्स हैं, 10 तो हैं एसएमसी की, वो मैंने सारा सीख लिया, लेकिन जो 5 आईसीटी की हैं वो टर्म्स तो कहीं सीखी नहीं है, तो उसकी मैं असाइनमेंट कहाँ से दूँ? वो आपने हाउ टू रीड प्राइस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है? अच्छा वो ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने अभी तक देखी नहीं। हाँ, वो आप देख लें। हाउ टू रीड प्राइस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा गो थ्रू करें, उसके बाद आप असाइनमेंट्स करें। और असाइनमेंट के गलत होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक के बोर्ड के इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट का पर्पज़ ही ये है कि आप कोई भी चीज़ सबमिट करेंगे उसमें हम आपको हेल्प करेंगे उस कॉन्सेप्ट को समझने में, तो वो कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। यही तो पर्पज़ है इसका। जी ठीक है हसन भाई, मेरा बस यही रहता है, वो प्लेलिस्ट ही रहती है मेरी, फिर इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट भी सबमिट करवाना शुरू कर देता हूँ। डन डन, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया हसन भाई। कोई मसला नहीं समय। ठीक है भाइयों, और कोई क्वेश्चन है तो जाते जाते दरवाजे के ऊपर जनानियाँ पहुँच गई हैं तो आप सवाल पूछ लें। ठीक है भाइयों, फिर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से फ्राइडे वाले दिन रात को 9 बजे। टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके।